नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इन महिला किसानों ने अपनी अलग पहचान पूरे देश भर में कैसे बनाई। जब हम कामकाजी महिलाओं के बारे में बात करते हैं तो सभी के मन में हर दिन दफ्तर जाने वाली महिलाओं की छवि बन जाती है, लेकिन हम खेत में हर दिन काम करने वाली करोड़ों महिलाओं को भूल जाते हैं। इन्हीं करोड़ों महिलाओं को उनका हक और उनकी आवाज़ बनाने के लिए केंद्र सरकार ने भी कई प्रयास किए हैं और अपना पूरा दिन दिया है। आज उन्हीं महिला किसानों का दिन है और आज हम उनसे बातचीत करेंगे। आज हम आपको ऐसी महिलाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने पुरुष प्रधान कृषि क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। भारतीय जनगणना 2011 के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत में करीबन 6 करोड़ से ज़्यादा खेती में और उस व्यवसाय से जुड़ी महिलाएं हैं। महिला किसान कई तरह की हैं। कुछ ऐसी किसान महिलाएं भी हैं जो व्यवसाय के तौर पर अपने आप को तो सुदृढ़ कर ही रही हैं, बल्कि दूसरी महिलाओं को भी जागरूक कर रही हैं और अपने क्षेत्र में तथा कृषि में बड़े योगदान के लिए महिला कृषकों को सरकार द्वारा सम्मानित भी किया जाता है। ऐसी ही एक महिला किसान है गांव शाहपुर बेगू की मंजू रानी। पिछले कई वर्षों से खेती किसानी कर रही हैं और वे उन्नत बीजों को तैयार करती हैं, वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रही है जिसे केचुआ खाद कहा जाता है और पूरी दुनिया में ये सबसे बेहतरीन खाद होती है। इसे पूरी दुनिया में काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। मंजू रानी पशुपालन के साथ साथ खेती किसानी भी कर रही हैं और वहाँ से यानी पशुओं से प्राप्त गोबर से वो वर्मी कंपोस्ट तैयार करती है। वो कपास अनुसंधान में भी बेहतरीन काम करती है। एक प्रगतिशील किसान होने के साथ साथ वो इनोवेटिव किसान भी हैं। उनके ससुर राजा राम किरलान भी बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं और वे दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्हीं की देखरेख में मंजू रानी भी ये काम करती हैं। आइए मिलवाते हैं आपको मंजू रानी से इस खास कार्यक्रम में। तो दोस्तों, इस समय हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मंजू, जो गांव बेगू से प्रगतिशील किसान जो है राजा राम की पुत्रवधू हैं, और उनसे हम मिलवाएंगे। वो एक्चुअली वर्मी कंपोस्ट जो खाद होती है, केचुए की जो खाद होती है, उसको तैयार करती हैं और बहुत ही उन्नत किस्म के बीज भी वो तैयार करती हैं। आइए मिलवाते हैं आपसे। हाँ जी मंजू जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। नया साल जो है वो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी के साथ आज मंजू जी हम जानना चाहते हैं कि जो वर्मी कंपोस्ट है और जो केचुए की जो खाद आप लोग तैयार करते हैं, जिसे भारत भर के अंदर काला सोना भी कहा जाता है और कहते हैं कि दुनिया में सबसे बढ़िया खाद होती है, तो ये जो सिलसिला है आपने खाद बनाने का, ये कब से शुरू किया? सर 7-8 साल। 7-8 साल से। थोड़ी सी आपको आवाज़ ऊंची करनी पड़ेगी। तो 7-8 साल से आपने ये शुरुआत कैसे की थी? सर शुरुआत कृषि विज्ञान केंद्र सिरसा से ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र से। तो आपके जो ससुर जी हैं राजा राम जी, उन्होंने आपको जो प्रशिक्षण दिया था, या फिर आपने कृषि विज्ञान केंद्र से क्या उनके अनुभव भी लिए थे आपने? सर वहाँ से भी लिए था और इनने भी आप करती थी पहले काम। हाँ। तो आपने कैसे मतलब इस काम के अंदर आप आए, किस तरह से प्रेरित हुए? जो जी ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो खेत में काम तो करती हैं, लेकिन इतना हम उनको ये नहीं कह सकते कि वो प्रगतिशील किसान है, क्योंकि उसके लिए एक इनोवेटिव सोच चाहिए। और एक महिला इस तरह के जो काम करती हैं तो वो अपने आप में एक बड़ा होता है। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी? सर कृषि विज्ञान केंद्र सिरसा से। कृषि विज्ञान केंद्र से ही? तो क्या आप सभी परिवार मिल कर के करते हैं या आपने अकेली ने ये शुरुआत की? सर मैं अकेली कर सकती हूँ, साथ में ये पापा जी करते हैं, सहयोग करते हैं। तो ये फिर जो गोबर है ये कहाँ से लेकर के आते हैं आप? गोबर सर घर का ही है, पशु रखे? अच्छा, घर का ही गोबर है आपका ही। अच्छा, इसमें तो फिर इसको कैसे प्रोसेस कैसे करते हैं आप? सर हम बेड बना रखे 10-12 फुट को बेड है। इस बेड में दिखाएंगे आप? आइए।
आइए दोस्तों, आपको ये भी दिखाते हैं कि ये बेड बने हुए हैं। इनके अंदर ये जिसे काला सोना कहा जाता है, ये देखिए वर्मी कंपोस्ट इसके अंदर पूरी तरह से बन करके तैयार है। ये सर 10-12 फुट बेड की लंबाई है। अच्छा जी। 3 फुट चौड़ा है, 2 फुट ऊंचाई रखी जाती है सर उसकी। ओके। और उसमें नीचे पॉलीथीन शीट डाल रखी है हमने। पॉलीथीन जो प्लास्टिक का सीट होता है। प्लास्टिक का सीट है। और उसमें उससे सुराख भी निकाले हैं, अभी बरसात ज्यादा आ जाए तो ताकि भी पानी जो, ना हाँ, भरे इसमें। जो पानी है वो निकल जाए। नीचे चल जाए। ठीक है। जैसे भी ऊपर नीचे 3-4 इंच कचरा डाल दिया, गई तूड़ी हो या पत्ता पाता हो। ओके। और फिर हमने गोबर डाल दिया इसमें। और गोबर डालकर और पानी से ठंडा कर दिया। ठीक है। 6-7 दिन ठंडा करके और उसमें केचुए छोड़। अच्छा, वो केचुए फिर अपने आप बढ़ जाते हैं, मल्टीप्लाई कैसे होते हैं वो? सर जैसे आप छोड़ देंगे नहीं, जैसे वह गोबर में कांता बगेगा जी। ठीक है, वो आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। आगे से आगे बढ़ते जाएंगे और थोड़ी से ढक देती है। तो ये जो वर्मिंग कंपोस्ट है, आप इसे बेचते भी हैं या अपने ही खेतों में इस्तेमाल करते हैं? सर हम बेच भी देते हैं, ये बगीचे वाले या कोई पौधों खातर भी ले जाते हैं। बागवानी वाले ले जाते होंगे। तो कितना अतिरिक्त इनकम हो जाता है? जैसे आप सामान्य खेती करते हैं उसकी बजाय इससे अगर करते हैं आप इस खाद का प्रयोग करने के बाद, तो कितनी इनकम एक्स्ट्रा हो जाती है आपको? सर हो जाती है 2-3 लाख रुपए। 2-3 लाख रुपए सालाना कमा लेते हैं आप। वेरी गुड। बची हुई खाद खेत में डाल लेते हैं। अच्छा, जो बच जाती है वो खेत में आप उपयोग कर सकते हैं। जी। तो मंजू जी, इसके बारे में जो प्रोसेस है वो आप थोड़ा सा क्लियर होकर के आप बताएं भी कैसे इसको तैयार किया जाता है, ताकि हमारे जो किसान भाई हैं जो हमारे चैनल को देख रहे हैं वो भी बड़ी संख्या में इसको देख सकें और खुद इसका प्रयोग कर सकें। गोबर नया डाल लिया है और ठंडा कर रख रखी है। अच्छा, ये गोबर जो है ये ताज़ा गोबर है? हाँ, ताज़ा गोबर है। ठीक है, इसको ठंडा कर रहे हैं। ठंडा कर रखी है। और इसमें केचुए नहीं है सर, अभी हमने इसमें डाल लिए केचुए। ओके। तो 15-20 किलो केचुए डाला इसमें, दिखाऊं। देखो सर, अभी डाल लिया हमने। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत सारे जो केचुए हैं वो ऊपर ही आपको नजर आएंगे और ये इन्होंने ताज़ा बेड बनाया है। सर इसने जी इन्हें अंधेरा पसंद है। अंधेरा पसंद है इनको? अंधेरे में रहते हैं। अच्छा, ये धूप में अगर आप धूप छोड़ते हैं तो क्या मर जाते हैं ये? सर मर जाती है ये धूप से। ओके। तो इसे अंधेरे में रखना होता है? भी डालनी पड़ती है। अच्छा, ऊपर बोरी किस लिए होती है ये? अंधेरे के लिए। अंधेरा किया जाता है। ठीक है। क्या खाद हमने तैयार हुई, ये बैग में जी निकाल रखी है। और इससे भी किसान लेके जाता है हमारे से। ये किसान खरीदते हैं? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, ये कितने रुपए किलो तक ये बिक जाती है आपकी? ये सर हम तो 8-9 रुपए किलो बेचते हैं। किलो के हिसाब से बेचते हैं? ठीक है। ये बहुत है, रासायनिक खाद है अच्छी जी। और इससे पैदा अच्छी होती है। जी। और जो अन्य खाद होती है यूरिया, डीएपी, उनसे कितनी बढ़िया है ये? उनसे बढ़िया है सर। जी, रिजल्ट अच्छा है। हाँ जी। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम राजा राम जो है केरडमान, जो बेगू के एक प्रगतिशील किसान है और इन्होंने अपनी पुत्र वधू को भी खेती किसानी के अंदर पूरी तरह से पारंगत कर दिया है और वो इन्हें पूरा प्रशिक्षण देते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में ले जा करके पूरी जानकारी देते हैं। हेलो राजाराम जी, नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक है सर। तो आपने फिर अपनी पुत्र वधू को पूरी तरह से एक प्रगतिशील किसान के तौर पर तैयार किया है। ऐसा है सर जी कि आने वाला जो टाइम वक्त जो है जी, इसमें किसान महिला जो है जी, किसान महिला क्या, हर महिला की बात करूंगा मैं। बिल्कुल, हर बिल्कुल। महिला आज मनुष्य से कंधा मिला करके काम कर रही है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि सभी अगर आज जो औरतें हैं पुलिस में, फौज के अंदर है, हवाई जहाज उड़ा रही हैं, वैज्ञानिक है। जी जी जी, बिल्कुल। तो किसानी और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप बहुत सारी जो महिला किसान हैं उनको काम भी देते हैं, कपास की चुगाई, बुआई और जो बीज तैयार करते हैं उसमें भी बहुत सारी महिलाएं जो है आकर के रोजगार लेती हैं। सर ऐसा है कि खेती एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर जो सीड
बनता है, किसी भी बीज हम बनाएंगे, कपास का बनाएंगे या कॉटन या नरमे का बनाएंगे या गेहूं का बनाएंगे, मूंग का बनाएंगे, जी तो इसके अंदर देखो लेबर की तो ज़रूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। परंतु हम लेबर की जगह अगर किसान महिलाओं का एक समूह बना करके काम करते हैं तो बिल्कुल। समूह के अंदर जो है महिलाएं को जो रुचि भी ज़्यादा होगी और इनकम भी ज़्यादा होगी। जी हम उसको बराबर का हिस्सा रख लेते हैं उनमें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर। तो राजाराम जी, आज हम ये कंपोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं। मंजू ने भी बहुत अच्छी जानकारी दी और हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो कंपोस्ट है जिसे पूरी दुनिया के अंदर काला सोना कहा जाता है, और इसका जो प्रयोग है किसान कहाँ तक करें और क्या इसको किसान जो है अपने खेतों में अपने बजट में तैयार कर सकते हैं? सर ऐसा है कि ये जो है एक जो आप वर्मी कंपोस्ट के बारे में पूछ रहे हो, इसके अंदर देखो किसान को एक पशु रखना बहुत ही अहम जरूरी है। जी अनिवार्य है। और जो उसका गोबर होता है उस गोबर को हम बायोगैस प्लांट के अंदर भी डाल सकते हैं, इसको हम बेड बना करके इसको केचुए भी पाल सकते हैं, इससे इनकम भी होती है और किसान जो है कम खर्चे के अंदर अपने खेत को भी सुधारा जा सकता है। तो सर ऐसा है कि अगर इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट के अंदर नाइट्रोजन जो है काफ़ी मात्रा में उपलब्ध होती है। अच्छा। तो आपको रासायनिक खाद डालने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि इस गोबर के अंदर जो है सभी 16-17 जो तत्व होते हैं हमारे खेती के अंदर जो हम डालते हैं, जो ऊपर से डालने की आवश्यकता होती है वो पूरे होते हैं। तो अब इसको इसमें सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट गोबर के अंदर होते हैं। ठीक है। सीधा गोबर की अपेक्षा जी अगर ये केचुआ जो है इस गोबर को खा करके अपना मल जो निकालता है, उस मल को हम काला सोना या वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। ठीक है। तो देखो इसमें बेड के अंदर हमने केचुए डाले थे और बेड के ये बाहर निकाली हुई खाद है। इस खाद के अंदर काफी मात्रा में अंडे भी आ चुके हैं सर। ओके। अंडे दिखाएंगे कैसे होते हैं? मैं अंडे भी दिखाऊंगा और अंडे के साथ साथ आपको छोटे बच्चे। जी ये है एक अंडा। हाँ गुड। ये सर तो ये केचुए का अंडा है। हाँ जी सर। ये 10 से 12 दिन के अंदर जो है अंडा अपने अंडे में से बच्चा बाहर आएगा सर। ओके। मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें छोटे बच्चे भी काफ़ी होंगे। तो जो किसान इसे लेकर के जाते हैं तो ये वहाँ मल्टीप्लाई हो जाते हैं या फिर कैसे बढ़ती तादाद कैसे बढ़ती है इनकी? सर इनकी तादाद जो है, एक केचुआ जो है 20 अंडे देता है और जिसके अंदर से 5 या 6 अंडे जो है उसके नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाते हैं। ओके। वो क्योंकि कोई जो ऊपर आ जाता है वो और या फिर काफ़ी नीचे चला जाता है, वो बच्चा नहीं बाहर आएगा। ओके। तो या किसी धूप या ज़्यादा पानी डालने की वजह भी हो सकती है सर। तो 5-6 अंडे जो है वो खराब हो जाते हैं, बाकी सभी जो है केचुए तैयार हो जाते हैं। और एक केचुए की अवधि जो है लगभग 90 से 100 दिन तक होती है। और 100 दिन के अंदर वो कम से कम 5 बार अंडे दे देता है। ठीक है। हाँ जी सर। यह देखिए जो है ये अभी छोटे बच्चे हैं। हाँ, ये छोटे बच्चे हैं। ठीक है। हाँ, ये सर जो है लगभग 12 से 15 दिन की है टोटल। ओके। अच्छा राजाराम जी, आप जो सालाना इसकी जैसे मंजू ने बताया कि 3-3.5 लाख रुपए हम लोग कमा लेते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसानों को आप कैसे इसको पैकेट बना करके बेचते हैं? किसान आपसे मार्केटिंग कैसे करते हैं आप इसकी? हाँ, ऐसा है कि सर ये केचुए की खाद जो है जी, ये ज़्यादातर किसान भी ले जाते हैं। और किसानों के साथ साथ जिन्होंने घर के अंदर अपने किचन गार्डन बनाया हुआ है या सजावटी पौधे लगाए हुए हैं, ठीक है, तो सर वो लेके जाते हैं। जैसे मैरिज पैलेस है, वहाँ पे भी मतलब के काफ़ी शोरदार पौधे होते हैं, वहाँ लगाए जाते हैं। इसके साथ साथ किसान जो है बागवानी जो कर रहे हैं सर जी, या अपनी सब्जी की खेती कर रहे हैं, तो सब्जी की खेती के अंदर जो क्रेट के अंदर बीज लगाया जाता है ताकि वो
मतलब कि पहले अपने बेल को है तैयार कर लेता है। ठीक तो है। उसके अंदर ये वर्मी कंपोस्ट जो है क्रेट के अंदर डाली जाती है। ठीक है। तो वो भी किसान जो है सब्जी जो लगाते हैं वो भी इसको लेकर के जाते हैं। और सर ये 8 रुपए 5 रुपए किलो से 8 रुपए किलो तक कपास बिक जो जाती है। बिक जाती है। केचुआ जो है 500-700 रुपए पर किलो के हिसाब से बिक जाता है। हाँ जी। ठीक है। तो दोस्तों ये थी वर्मी कंपोस्ट के बारे में पूरी जानकारी, और आगे की जानकारी जो है हम इसी तरह से लेकर के आएंगे आपके लिए। और ये मार्केटिंग के बारे में भी राजाराम जी ने बताया है। और इसके अलावा भी हम एक और खाद होती है जो विशेष होती है, जो कचरे से तैयार होती है, उसके बारे में भी फिर कभी दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नया साल आपके लिए मुबारक हो।